हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू QCL। कैसे हैं आप लोग? और थोड़ा सा ध्यान से हर वीडियो को सुने, यही मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि केयरफुली सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5 जून का करंट अफेयर। प्लीज़ प्लीज़ हर वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब सेलिब्रेट किया गया है? बहुत आराम से बोल रही हूँ मैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, क्या विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया है? तो ये 4 जून को। अभी आप सुने हिंदी में क्या कहते हैं? मासूम बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हिंदी में बोलेंगे। कब मनाया गया है? 4 जून यानी 4 जून को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया इसलिए जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में बच्चों के साथ घट रही जो घटनाएं हैं, जो हिंसा की, अपराधों की, तो उनके साथ जो हिंसा या अपराधों की जो भी घटनाएं होती हैं उनको लगाम लगाने के लिए और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, विक्टिम कहते हैं अपराध को, ठीक, 4 जून को। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। पहला इम्पॉर्टेंट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। और 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। और 4 जून को अभी ये मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। और प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी वासु चटर्जी का निधन हुआ है। ये कौन थे? अभी वासु चटर्जी का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये फिल्मकार थे। क्या थे? फिल्मकार, ठीक है, फिल्म मेकर थे। तो ये फिल्मकार थे। अब क्या है कि इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। वासु चटर्जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड। और अब इनकी डेथ हो गई, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी आधार कार्ड को किस राज्य ने अपने सैलून्स तथा ब्यूटी पार्लर्स में अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में अभी आधार कार्ड को अपने सभी ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलून्स में अनिवार्य कर दिया है। तो दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपने हर सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए ये आवश्यक कर दिया है कि उनके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये ऐसी जो गाइडलाइन जारी हुई है कि आधार कार्ड अनिवार्य हो गया, कंपलसरी। अनिवार्य बोले तो कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी, एसेंशियल ज़रूरी होता है और यानी आवश्यक, लेकिन ये अनिवार्य है, कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक। तो ये तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में ये कंपलसरी कर दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबको पता है, अपने देश भारत की आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड है एक तरह से। आइडेंटिटी क्यों कहा? क्योंकि बेसिकली मेन आईडी कार्ड बन गया है अब आधार नहीं तो कोई आधार नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी CII के कौन नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? हाल ही में CII के कौन नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो उदय कोटक ये अभी CII के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
उदय कोटक, ये महिंद्रा कोटक के क्या थे? महिंद्रा कोटक के एमडी एंड सीईओ, महिंद्रा कोटक बैंक के एमडी एंड सीईओ रहे थे अभी तक उदय कोटक, और ये उदय कोटक को अभी बना दिया गया है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। अब क्या फुल फॉर्म है सीआईआई की? चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या चैम्बर्स ऑफ, हाँ, इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, याद रखेंगे। स्थापना 1895 1895 में हुई सीआईआई की, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उदय कोटक का प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुबह नीति योजना का शुभारंभ किया है? एक मिनट, इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं लास्ट में लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक 2023 तक अपने सभी गांवों के और शहरों के घरों में स्वच्छ पेयजल के लिए, या फिर कह सकते हैं वाटर कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है? किस राज्य ने अपने हर घर में नल कनेक्शन, कौन सा? नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। कब तक? 2023 तक। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है आपको। मैं बस ऐसी क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए बनाती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये है घोषणा अरुणाचल प्रदेश की। आपको मालूम है अभी जल जीवन मिशन चल रहा है। अभी क्या था, मैंने आपको क्या बताया था थोड़े दिन पहले? 445 करोड़ रुपए का लोन किसको दिया गया था? याद है कुछ? फिर उसके बाद मैंने एक बताया था 169 करोड़ रुपए का एक लोन दिया गया। 2 राज्यों बताए हैं मैंने आपको। अगर आपको याद है तो मैंने दोनों दिन लगातार बताया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो पूछिए मुझसे, ठीक है। और ये मतलब ये है कि फंड जारी किया जा रहा है जल जीवन मिशन के लिए, ताकि हर घर को नल कनेक्शन अवेलेबल 2023 तक करवाया जाए। तो इसी मिशन को पूरा करने की 2023 तक हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश का एक ऐप आया था बहुत फेमस, मी बडी ऐप, कोरोना वायरस के लिए, याद रखिएगा। एक है अरिनम, कहते हैं लॉकडाउन को। एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में जो साल में कुछ दिन के लिए खुद लॉकडाउन करती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक आता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वहाँ का, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक और होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश में अपनश्री ज़िले में सुबनश्री रिवर के ऊपर एक डेपोरिजो ब्रिज भी बनाया गया था। और ये बात अभी 1 से 1.5 महीने पहले मैंने आपको बताई थी। डेपोरिजो ब्रिज ये किसने बनाया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था डेपोरिजो ब्रिज। और ब्रो ने ही एक और ब्रिज बनाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, रिवीजन के लिए कहती हूँ, रिवीजन करें और पुराने वीडियोस को भी देखा करें। तो ब्रो ने अभी यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेपोरिजो ब्रिज बनाया अपनश्री ज़िले में सुबनश्री नदी के ऊपर। ये अरुणाचल प्रदेश में बना था। अब बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। गवर्नर कौन है? अच्छा, कौन है गवर्नर? कौन है गवर्नर, कुछ बताया जा सकता है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा।
अच्छा, आपको तमिलनाडु के बारे में भी नहीं, पहले एक नेशनल पार्क सुनिए, इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। नेशनल पार्क कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है, नामदफा, ठीक है, याद रखना है। एक, हाँ, तमिलनाडु के बारे में भी आपको नहीं बताया, अभी आपको बताया था आधार कार्ड वाली बात कि अनिवार्य कर दिया है सैलून्स ब्यूटी पार्लर्स में, लेकिन तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, वो तो सबको आपको पता है। बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर का नाम याद रख लीजिए, एडापड्डी के पलानी स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, हाँ ध्यान से सुनना है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके या परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम परिवर्तित करके, परिवर्तित बोले तो चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो अब ये एक नया नाम, न्यू नेम रख दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो गया। अब ये कुछ टाइम पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया, अपने प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या नाम है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम आपने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई थी उसमें भी खूब सुना होगा, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। जो फाउंडर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के, वो यही हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अभी इन्हीं के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखा गया है। आपको पता है, बहुत ही एजुकेटेड लोग हमारे इस भारत में और पूरी दुनिया में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बेहद बेहतरीन लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे रोल प्ले किए, और अच्छी अच्छी चीज़ों को आज रिसर्च किया, बहुत कुछ डिस्कवरी की, और अभी तक बहुत कुछ होना, जैसे कि अब कोविड-19 का इशू चल रहा है, कितना काम चल रहा है उसके ऊपर। अब कोविड-19 का जो वैक्सीन या कोई मेडिसिन डेवलप हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक उपलब्धि, एक क्या बोलेंगे, एक अचीवमेंट मिल जाएगी हमारे पूरे वर्ल्ड को कि इस महामारी से हम लोग बाहर निकल। तो कहने का मतलब ये है, नाम याद आया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो बताने का मतलब ये है कि बहुत ही काबिल पर्सनालिटीज़ अपनी इस भारत में और पूरे विश्व में गुजरी हैं, जिन्होंने पूरे भारत के लिए, इस वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिए ध्यान से। हाल ही में पीएम सुबह नीति का शुभारंभ किसने किया है? पीएम सुबह नीति योजना का शुभारंभ किसने किया है? पीएम सुबह नीति योजना का शुभारंभ तो अपने प्रेजेंट टाइम पे एक शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही अभी शुभारंभ किया है पीएम सुबह नीति योजना का। अब ये क्या है, यही क्वेश्चन लेने वाली थी, लेकिन अभी लिया है ये है क्या? ये असल में जो आपने देखा होगा ठेले वाले होते हैं जो चीज़ें बेचते हैं बना के, या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो ठेले लगाते हैं और वो क्या बोलते हैं, रेड़ियाँ ढेरियाँ लगा के जो बेचते हैं, वो सबको बहुत ही प्रॉब्लम हुई और बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा लॉकडाउन के चलते, क्योंकि वो ठेले लगाते थे, वो तो रेड़ियाँ लगाते थे। अब जाहिर सी बात है उनका लॉस बहुत हुआ, तो उन्हीं को लोन प्रोवाइड करने और उनकी सहायता करने के लिए ये लाई गई पीएम सुबह नीति योजना। इसका शुभारंभ किया हमारे प्रेजेंट टाइम के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। कैसा लग रहा है आपको करंट अफेयर? ज़रा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए।
हाल ही में अभी किस कंपनी के 74 अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी यानी 74 ऑफिसर्स करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? करोड़पति वो नहीं जो सीरियल आता है केबीसी, वो नहीं, करोड़पतियों की लिस्ट में, ठीक है। तो बिलियनर क्या बोलेंगे, या ठीक है, करोड़पतियों की लिस्ट में, करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं या करोड़पति लिस्ट में शामिल हुए हैं किस कंपनी के? तो ये क्या है, प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के 74 ऑफिसर हैं जो अभी मिलियनर यानी करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। किसके? इन्फोसिस के हैं। इन्फोसिस के 74 ऑफिसर, 74 ऑफिसर्स हैं जो प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के हैं और अभी करोड़पति लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट कौन है? सलिल पारेख। क्या नाम है? सलिल पारेख। और इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्टली बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में इन्फोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बाफ्टा के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु या कृष्णेंदु, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कृष्णेंदु या कृष्णेंदु, कृष्णेंदु मजूमदार। ये अभी बाफ्टा के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन आर्ट, ये फुल फॉर्म है इसकी, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन आर्ट, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन आर्ट, बाफ्टा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाफ्टा, साफ्टा, ये भी सुना होगा, है ना, ये भी था। पता है नाफ्टा साफ्टा क्या होता है? अगर चाहते हैं, इंटरेस्ट है पूछने में तो पूछिएगा ज़रूर। तो बाफ्टा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार, और ये पहले होंगे, अश्वेत व्यक्ति होंगे पहले जो बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं, पहले अश्वेत व्यक्ति हैं ये, अश्वेत, ठीक है। श्वेत किसको कहते हैं? श्वेत कहते हैं वाइट को, है ना, किसी भी बहुत ही फेयर और वाइट चीज़ को। अब आप अश्वेत का मतलब समझ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अश्वेत है, अश्वेत व्यक्ति फर्स्ट हैं ये, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में अभी किस राज्य ने स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल का, या ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर कहिए या स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अभी स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। और ये क्यों? कि ताकि जो प्रवासी लोग वापस आए हैं हिमाचल प्रदेश, उन प्रवासियों को उनके स्किल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्किल, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, उनको रोज़गार प्रदान किया जा सके उनके कौशल के अनुसार। इसीलिए एक स्किल रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इसी के कारण एक ऑनलाइन स्किल रजिस्टर पोर्टल या स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल, कुछ भी कहिए, ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर या स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया, मतलब बनाया है। किसने बनाया है? स्किल रजिस्टर तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का एक ऐप आया था, क्या नाम है उसका? पहले नेशनल पार्क सुनिए, खिरगंगा, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, ये 3 बहुत फेमस है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का एक और याद रखिए, एक आपको नाम दफ़ा बताया था ना, टाइगर रिजर्व, और एक और मोलिंग याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, खिरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये 3 याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर, ये
चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था, क्या किया गया था? कोरोना मुक्त हिमाचल। और एक कैंपेन चलाई गई थी। कौन सी कैंपेन है ये? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के है ये भी। देखिए एक क्वेश्चन और, हाल ही में अभी किस देश के साथ भारत ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? हाल ही में किस देश के साथ भारत, अपने देश ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? वर्चुअल समिट है तो समझ जाइए फॉरन ऑनलाइन है, ठीक है, तो ऑनलाइन समिट। तो एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया है अपने देश भारत यानी इंडिया ने, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों इसमें इस वर्चुअल समिट में दोनों ने इस वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया है, अपने प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। तो ये वर्चुअल समिट है और इसका आयोजन हुआ है अभी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, याद रखिएगा, अपने देश भारत का। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है, क्योंकि 60 to 80% ऑलमोस्ट गेम्स में बिजी रहती है पर वीक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता चल गया, प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स ध्यान से। हाल ही में किस कंपनी ने अभी स्मिता दास गुप्ता को अपना कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है, यानी नियुक्त किया है? हाल ही में किस कंपनी ने अभी स्मिता दास गुप्ता को अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो स्मिता दास गुप्ता ये कंट्री मैनेजर बने हैं अपने देश भारत में। किसने अपॉइंट किया इसको? एप्पल ने अभी स्मिता दास गुप्ता को कंट्री मैनेजर बनाया है। कहाँ कंट्री मैनेजर बनाया है? स्मिता दास गुप्ता कंट्री मैनेजर, ठीक है। एप्पल के जो सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। क्या नाम है? प्रेसिडेंट यानी एप्पल के सीईओ का टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपना बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो ट्विटर ने किसको अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया? किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को? तो ये है पैट्रिक पिचैट। ये गूगल के पूर्व सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या नाम है? कौन है ये? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचैट। और ये अभी न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं ट्विटर के बोर्ड के। ट्विटर का जो बोर्ड है, ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं गूगल के ये पूर्व सीएफओ। क्या नाम है? पैट्रिक पिचैट। अब बात आई है तो गूगल के देखिए, गूगल के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ, वो तो पूर्व सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो उनको अभी अध्यक्ष बन गए ट्विटर बोर्ड के। ट्विटर ने अपने बोर्ड का बनाया प्रेसिडेंट। लेकिन अभी गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कौन है गूगल के? सुंदर पिचई। क्या नाम है? सुंदर पिचई। और ट्विटर ने बनाया है अपने बोर्ड का गूगल के पूर्व सीएफओ को। तो ट्विटर की अभी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, मोस्टली कैलिफोर्निया में बहुत चीज़ों का हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और जैक डॉसी ये अभी ट्विटर के सीईओ हैं। कौन? जैक डॉसी। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में बिना हाथों के कार चलाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बिना हाथों के कार चलाने वाली पहली महिला, फर्स्ट लेडी, कौन बन गई है? तो ये बनी है जेली मोर मैरियन थॉमस। जिले मोर मैरियन थॉमस। ये अभी
इनके हाथ नहीं है और विदाउट हैंड्स ये कार को ड्राइव करने वाली फर्स्ट विमेन बन गई हैं। फर्स्ट विमेन बन गई, पहली महिला बन गई है जो विदाउट हैंड्स यानी बिना हाथों के कार ड्राइव कर सकती हैं। और अभी जिले मोर मेरियन थॉमस ने अभी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है। किसने? जिले मोर मेरियन थॉमस ने। और विदाउट हैंड्स ये कार ड्राइव करने वाली फर्स्ट विमेन, पहली महिला बन गई हैं। और ये कहाँ की हैं? ये भारत की हैं। और भारत में भी साउथ यानी में है एक स्टेट, बहुत पढ़ते रहते हैं आप उसके बारे में, केरला की हैं ये जिले मोर मेरियन थॉमस अपने इंडिया की। और ये एशिया की पहली महिला बनी है, इतना याद रखिएगा। एशिया की फर्स्ट विमेन बनी है जो विदाउट हैंड्स कार ड्राइव करेंगी। एशिया की पहली महिला जो बिना हाथों के कार चलाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी मैंने आपको फैक्ट बता दिया, एशिया की पहली महिला है। चलिए जी, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी स्माइल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बेल आइकन को हिट कर लें। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट सुनें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे। कंप्यूटर के वीडियो में मे बी या मिडिवल इंडिया की वीडियो में मिलेंगे कल के करंट अफेयर से पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।